हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। इसके कुछ पॉइंट्स है जैसे इट स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि एनर्जी क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन कभी भी ना तो बना सकते हैं हम उसे, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएगी तो भी हमारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन यानी कि कंजर्व यानी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी कांस्टेंट, एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि ना तो हम एनर्जी बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं जिसमें कि हमारी एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, मोशन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी v क्या था वहाँ पे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक टाइप से मोशन है, क्योंकि इतना उसका मोशन हो रहा है बॉडी का। पोटेंशियल एनर्जी ये किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से, या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कहाँ कैसी पोजीशन पे खड़ा है वो सब। कि इसका क्या था फॉर्मूला, इज इक्वल टू एम जी एच, जहाँ पे एच क्या थी हमारी हाइट, यानी कि मेनली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी हाइट की वजह से होती है। ठीक है, जहाँ पे हाइट के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लगेगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं कि सिर्फ ये दो टाइप की एनर्जी तो हम ऐसे सिंपल बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या है, फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहली है रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि हीट वगैरह कर दे के या फिर साउंड जनरेट करके, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ और भी अलग अलग टाइप से हम काइनेटिक एनर्जी फॉर्म बना सकते हैं। क्योंकि देखो साउंड एनर्जी है, जैसे अब मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है, क्या है ये, साउंड एनर्जी तो है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रैवल कर रही है, यानी कि वो मूव कर रही है, एक टाइप से उसका मोशन है। तो इसलिए ये है काइनेटिक एनर्जी का टाइप। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी वो एक जगह रुक जाए, स्टैटिक का मतलब तो ये होता है ना कि स्टैटिक यानी ठहरी हुई या फिर कुछ। अब बात करते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी की, कि द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूजफुल फॉर्म टू यूजलेस फॉर्म, यानी कि वो फिनोमिना ट्रांसफ़र होने का एनर्जी का, जहाँ पे यूज़फुल फॉर्म से हम यूज़लेस फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं। यानी जो एनर्जी हमारे पहले काम आ रही थी, अब अगर उसको ट्रांसफॉर्म करें यानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो वो एनर्जी क्या है, हमारे काम नहीं आ रही। तो क्या है एग्जाम्पल, जैसे कि एनर्जी लॉस होती है जैसे फ्रिक्शन के टाइम पे। जैसे अब हम चल रहे हैं तो चलते चलते क्या है, हमारा फ्रिक्शन लग रहा है नीचे ज़मीन पे। अब नीचे ज़मीन पे जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, एनर्जी का जो हमारा लॉस हो रहा है, वो एनर्जी का लॉस हमें थोड़ी ना मिलेगा। तो ये क्या है कि यूज़फुल फॉर्म से यूज़लेस फॉर्म में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी।